आज हमारा है संस्कृत 10th क्लास का शॉर्ट नोट्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसमें यहाँ पे दिया हुआ 14वां चैप्टर हमारा शास्त्रकार, जो कि वार्तालाप रूप में है, जो कि विद्यालय के शिष्य और गुरु के बीच वार्तालाप रूप में दिया गया है। सबसे पहले शास्त्र का परिचय दिया गया है कि शास्त्र जो होता है ज्ञान का शासक होता है। ये हमें योग्य अयोग्य कार्य की शिक्षा देता है, साथ में हमें अध्ययन का विषय भी है शास्त्र। तथा जो पाश्चात्य देश है वहाँ इसी का शास्त्र का ही नाम अनुशासन डिसिप्लिन है, और जो शास्त्र होता है वह नित्य रूप में वेद स्वरूप है। आगे है हमारा वेद ग्रंथ। ये सब मतलब जो हमारा शास्त्र है वो हमारे वेद के रूप में, ग्रंथ के रूप में मिलता है। पाणिनि शिक्षा कल्प जो कि कर्मकांडी ग्रंथ लिखते थे, ये सब बौद्ध नारायण, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ ऋषि, ये सब मतलब जो भी थे शास्त्रकार थे, और व्याकरण की रचना करने वाले थे पाणिनि। आगे निरुक्त, जो कि वेद का अर्थ का बोध कराती है, जिसके रचनाकार थे यास्क। छंद के पिंगल, ज्योतिष के लगध, वेदांग ज्योति ग्रंथ रूप, जो वेदांग है वो ज्योतिष ग्रंथ के रूप में है। आगे है हमारा दर्शन शास्त्र एवं शास्त्र। संख्या दर्शन के लेखक हैं कपिल मुनि, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वशिष्ठ जो है वैशेषिक दर्शन के हैं कनाद मुनि, और मीमांसा दर्शन के लेखक हैं हमारे जैमिनी, वेदांत दर्शन के लेखक है बाद नारायण। ये सब जो हैं शास्त्रकार हैं, जो कि दर्शन शास्त्र के शास्त्रकार का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, और कुछ दर्शन शास्त्रों के नाम दिया हुआ है। आगे है हमारा वैज्ञानिक शास्त्र, जिसमें कि आयुर्वेदिक शास्त्र के लेखक हैं चरक संहिता और श्रुति संहिता। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिनम नामक पुस्तक की रचना की, और जो हमारे बारहमीर हैं वो बारहमीर जो है बृहद संहिता की रचना की। कृषि विज्ञान के शास्त्रकार हैं पराशर, और खगोल शास्त्र का मतलब जो आर्यभट्ट हैं उन्होंने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक तो लिखी है, साथ में खगोल शास्त्र को भी उन्होंने लिखा। अगला चैप्टर है हमारा, चौथा चैप्टर है हमारा संस्कृत साहित्य लेखिका। यहाँ पे जो चैप्टर का क्रम है वो पूछे गए नंबरों के क्रम के अनुसार दिया गया है इसमें, इसलिए सबसे पहले शास्त्रकार चैप्टर है, उसके बाद हमारा है संस्कृत साहित्य लेखिका, जो कि एक निबंध रूप में है। और इसमें सबसे पहले आगे यहाँ पे दिया हुआ कि वैदिक युग में जो संस्कृत साहित्य जो लिखा गया है, वो लेखिकाओं के द्वारा भी, जितने लेखक इसमें भागीदारी ली हैं उतनी ही लेखिकाएँ भी ली है। और इसी प्रकार बोला गया था इस पाठ में कि जिस प्रकार समाज की गाड़ी स्त्री पुरुष दोनों से चलती है, उसी प्रकार जो साहित्य लेखन है उसका गाड़ी भी स्त्री और पुरुष मिलकर चलाते हैं। सबसे पहले वैदिक युग में जो ऋग वेद है उसमें 24 ऋषि पत्नियों का उल्लेख किया गया है। आर्य जो वेद है उसमें 5 ऋषि पत्नियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि यमी, अपाला, इंद्राणी, उर्वशी, बागंभरिणी ये सब है। याज्ञवल्क्य नामक ऋषि ने अपनी पत्नी मैत्री को आत्म तत्व की शिक्षा दी, और बृहदारण्यक उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद की उन्होंने ही रचना की थी। जनक की सभा में सशास्त्र कुशला विदुषी जो कि गार्गी थी, तथा महाभारत में एक लेखिका थी जो कि सुलभा के रूप में जीवन पर्यंत थी। आगे हमारा लौकिक संस्कृत साहित्य में आ गई यहाँ पे 40 कवित्र है, जिनके कि 150 अस्फुट पद मिलते हैं, जिसमें कि प्रथम कल्प विजयांका का है, जो कि श्याम वर्ण की थी, यानी सांवले रंग की थी। आगे इन्हें डांडी ने कहा था सर्व शुक्ला सरस्वती, और एक पंक्ति पढ़ा था जिसमें कि इन्हें नीलकमल पंखुड़ी के समान बताया गया था। आगे है हमारा बोला गया कि जैसे इसमें बोला गया कि मध्यकाल में कंपन राय की रानी जो गंगा देवी थी, उन्होंने मथुरा विजय नाम का चंपू काव्य की रचना की, जो कि उनके स्वामी कंपन राय की मथुरा नामक नगर से विजय
जो विजय वहाँ किए थे उसी पर आधारित है। और उसके बाद जो अच्युत राय की रानी थी तिरुलाम्बा, उन्होंने वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की। आगे है हमारा आधुनिक काल में संस्कृत लिखने वाले में से सबसे पहले हैं पंडित छमाराव, पंडिता छमाराव, जिनका जन्म 1890 में और मृत्यु 1953 में हुआ था। इन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंगा पर उनके चरित्र पर एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है शंकर चरितम, तथा इन्होंने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर कुछ पुस्तकें लिखी जिसमें कि सत्याग्रह, गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति, ये सब है। और आगे वर्तमान काल में जो कवित्रियाँ है उसमें पुष्पा दीक्षित, वर्णमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये सब वर्तमान काल की लेखिका है जो कि अभी कार्यरत हैं। आगे है हमारा अगला चैप्टर है हमारा छठा चैप्टर के बारे में दिया हुआ है संस्कृत, जिसका नाम है भारतीय संस्कार, जो भी निबंध रूप में है। इसमें बताया गया है कि भारत में कुल 16 संस्कार हैं तथा प्राचीन जो संस्कार है वो प्राचीन संस्कृति का ज्ञान हमें करवाते हैं तथा इसका मौलिक अर्थ है शुद्ध होना। तथा ऋषि की कल्पना थी कि जीवन के मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का वहन हो, हवन हो, आशीर्वाद मिले तथा परिवार का मिलन हो। इस कारण जो ऋषिगण थे उन्होंने संस्कार की रचना की। आगे हमारा जो संस्कार होता है वो 5 प्रकार का है। हमारे पुस्तक में बताया गया कि संस्कार जो है वो 5 प्रकार का है, जिसमें कि पहला है जन्म पूर्व 3 संस्कार, शैशव संस्कार 6, शिक्षा संस्कार 5, विवाह रूप में 1 संस्कार है और मरने के बाद 1 संस्कार अंत्येष्टि है। जन्म पूर्व 3 संस्कार है जिसमें कि पहला है गर्भाधान, दूसरा पुष्पन और तीसरा सीमांतोन्नयन। गर्भाधान में गर्भधारण किया जाता है। पुष्पन में बच्चे और माँ की रक्षा के लिए पूजा करवाया जाता है। उसी प्रकार सीमांतोन्नयन भी है। आगे है शैशव संस्कार जिसमें कि 6 है, जिसमें कि पहला जात कर्म, नामाकर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, जिसमें कि बच्चे को अन्न का दाना खिलाया जाता है। उसके बाद चूड़ाकर्म और कर्ण भेदन। उसके बाद है शिक्षा संस्कार जिसके 5 प्रकार हैं। पहला अक्षरारंभ, जिसमें कि बच्चे को अक्षरारंभ करवाया जाता है, मतलब अक्षर लेखन शुरुआत कराया जाता है। उसके बाद उपनयन, जिसमें कि जो शिष्य होता है उसे अपने गुरु के घर जाना रहता है और वहीं वो ब्रह्मचारी रूप का पालन करता है और शिक्षा ग्रहण करता है। उसके बाद है वेदारंभ, गुरु गृह में ही वो कोई भी शिष्य वेद का पाठ करता है। उसके बाद है केशांत, जहाँ जो कि गुरु के घर बच्चे का पहला क्षौर क्रम होता है, जिसमें कि मुंडन तथा गौदान होता है। इस कारण केशांत संस्कार का बहुत सारे ग्रंथों में गोदान संस्कार भी कहा जाता है। समावर्तन संस्कार जो है वह शिक्षा संस्कार का अंतिम प्रकार है, जिसमें कि जो शिष्य होते हैं उन्हें गुरु अच्छे उपदेश देते हैं, जैसे कि सदा सत्य बोलो, विद्या ग्रहण करते रहो, यानी स्वाध्याय हमेशा करते रहो। और उसके बाद जो शिष्य है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। उसके बाद है विवाह संस्कार, जो कि एक गृहस्थ संस्कार है, जो कि जिसको पवित्र संस्कार माना जाता है। और इसमें बहुत सारे कर्मकांड होते हैं, जैसे मंडप निर्माण, वर वधू का परीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, सिंदूर दान, ये सब। उसके बाद है अंत्येष्टि संस्कार, जो कि मरने के बाद होता है और इसका अनुष्ठान सबसे लास्ट में होता है। और फिर इसी प्रकार भारतीय जीवन दर्शन चलता रहता है। उसके बाद है हमारा अगला चैप्टर हमारा है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जो कि निबंध रूप में है, जिसमें कि स्वामी दयानंद के बारे में बताया गया कि स्वामी दयानंद का जीवन किस प्रकार से चला है। इसमें सबसे पहले है स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकरा नामक प्रदेश में हुआ था। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है शिवरात्रि रात्रि जागरण काल। इसमें कि जो शिवरात्रि का दिन था, उस दिन जो इनका परिवार था वो शिव उपासक परिवार था,
मतलब उस दिन जब शिवरात्रि के दिन जागरण था, रात्रि जागरण था, तो इन्होंने जब शंकर की प्रतिमा के ऊपर जो प्रसाद चढ़ा देखा, उसे जब चूहे खा रहे थे तो इनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था हुआ और ये अपने घर वापस चले गए। और इन्होंने सोचा था कि जो अपने ऊपर चढ़ाए प्रसाद की रक्षा नहीं करेगा वो हमारी रक्षा कैसे करेगा। और जब से उनके अंदर देव प्रतिमा के प्रति अनास्था प्रकट हुई। 2 साल के बाद जब इनकी प्रिय बहन का निधन हुआ तो ये इनके अंदर वैराग भाव जागृत हुआ और ये मथुरा में बिरजानंद नामक अंधे ऋषि के यहाँ चले गए और वहाँ इन्होंने आर्य ग्रंथ की रचना की तथा सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की और वेदों का प्रचार प्रसार किया। आगे है जैसे 1875 उसमें में उन्होंने आर्य समाज का स्थापना मुंबई में किया और उन्होंने शिक्षा पद्धति में DAV एंग्लो वैदिक की स्थापना की, जो कि इनको अनुयायियों के द्वारा इनकी मृत्यु के बाद किया गया था और इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई। अगला चैप्टर है हमारा नीति श्लोक। इससे यह विदुर नीति से लिया गया है तथा इसमें बताया गया, इसमें कुल 10 श्लोक बोले गए हैं जो कि विदुर के द्वारा, जो धृतराष्ट्र है वो अपनी चित्त शांति के लिए विदुर से पूछते हैं जब युद्ध निकट आ रहा होता है। तो इसमें सबसे पहला जो श्लोक है उसमें बोला गया है कि पंडित वह है जो कि जो अपने कार्य में किसी चीज़ को बाधा नहीं मानता है तथा वो ना ही डरता है किसी चीज़ से, ना ही उसके कार्य में मौसम बाधा डालता है और ना ही कोई सुख सुविधा। दूसरा है हमारा कि सभी प्राणी का रहस्य जानने वाला तथा कार्य कौशल और कर्म जानने वाला ही पंडित है तथा मनुष्य में सब उपाय जानने वाला ही पंडित होता है। तीसरा श्लोक है कि जो बिना बुलाए जाता है, बिना पूछे बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास करता है वही मूर्ख है। और चौथे श्लोक में बोला गया है कि जो क्षमा है वही शांति को प्राप्ति करवाता है, जो विद्या है वही परम तृप्ति है और जो अहिंसा है वो सभी सुखों मतलब परम सुख है। और इसी चीज़ पे इस श्लोक में इसी महत्व का पर प्रकाश डाला हुआ है। आगे हमारा है 5वां श्लोक है हमारा, जिसमें कि बोलते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं जो कि काम, क्रोध और लोभ है। और 6ठा श्लोक में बोला गया है दोष 6 है जो कि त्याग हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहता है उन्हें 6 दोषों का त्याग जरूर करना चाहिए। पहला निंद्रा, दूसरा तंद्रा, तीसरा भय, क्रोध, आलस, दीर्घ सूत्रा। उसके बाद है आगे हमारा 7वां श्लोक, जिसमें कि बताया गया है कि जो सत्य है वो धर्म की रक्षा करता है, अभ्यास विद्या की रक्षा करता है, उपटन रूप की रक्षा करता है तथा साफ सफाई और श्रृंगार से ही यह होता है। और आचरण जो है वो वंश की रक्षा करता है। 8वां श्लोक में हमारा है कि प्रिय बोलने वाला आसानी से मिल जाता है, लेकिन अप्रिय और सत्य बोलने वाला कठिनाई से मिलता है। उसके बाद है हमारा 9वां श्लोक कि जो स्त्रियां है वो पूजनीय है, क्योंकि वह पुण्य देने वाली होती है तथा वह घर की दीपक होती है, घर की लक्ष्मी होती है। और इसी प्रकार 10वां श्लोक में बोला गया है, हमारा 10वां श्लोक में बोला गया है कि जो अप्सरा है वो आकृति का नाश करती है, जो विनम्रता है वो आकृति अप्सरा का नाश करेगा, और जो पराक्रम है वो अनर्थ का नाश करेगा, जो क्रोध है वो क्षमा या नित्य का नाश करेगा। इसलिए अच्छा आचरण रखना चाहिए तथा बुरे लक्षणों को अपने आप से दूर रखना चाहिए। इस प्रकार उस पाठ का 10 श्लोक हो गया। अगला है हमारा पहला चैप्टर मंगलम, जो कि जिसमें कि 5 श्लोक हैं
तथा 4 उपनिषदों से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि उपनिषद की कुल संख्या 108 होती है। और इसमें वैदिक बोला गया है कि जो वैदिक वांड में है उसका अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र को दिखाया गया है तथा यही है जो परमात्मा की, और इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति के 5 श्लोक दिए गए हैं, जिसमें कि पहला है हमारा ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि जो सत्य का मुख है वो सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है, इस सत्य की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। दूसरा हमारा है कंठोपनिषद से लिया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि जिसमें आत्मा के स्वरूप और निवास की चर्चा की गई है, और बोला गया है कि जो आत्मा है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, जो मनुष्य के या किसी जंतु के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान रहता है। उसके बाद मुंडक उपनिषद से जो श्लोक लिया गया है उसमें बताया गया है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। इस कारण जो मोक्षार्थी ऋषिगण होते हैं वो सत्य का रास्ता मार्ग का अनुसरण करते हैं और देवलोक की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद है मुंडक उपनिषद में ही, मुंडक उपनिषद से भी अगला मंत्र लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जिस प्रकार जो समुद्र है, जो नदियाँ है वो अपना नाम और रूप का त्याग करके समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं वो अपना नाम और रूप त्याग कर परमात्मा में मिल जाता है। आगे अगला से हमारा उपनिषद है श्वेताश्वर, जिसमें कि परम पुरुष के परमात्मा के बारे में बताया गया, और इसमें जो श्लोक बोला गया है उसमें बोला गया है कि अंधकार के आगे आदित्य वर्ण सूर्य के समान मैं हूँ, मुझे नहीं जानकर तुम मृत्यु को प्राप्त कर सकते हो। और यह वेद से के द्वारा लिया गया, वेद के बारे में बोला गया। अगला हमारा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम, जो कि निबंध रूप में है। निबंध यहाँ पे वह निबंध रूप में है तथा इसके बारे में बोला गया है कि बिहार राज्य की राजधानी जो कि पाटलिपुत्र है, वह यानी पटना, जो कि बिहार राज्य की राजधानी है तथा इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। तथा जो विदेशी यात्री, यहाँ बहुत सारे विदेशी यात्री हैं और यहाँ से ज्ञान ग्रहण करके विदेशों में गए, जैसे इसमें आ गए मेगास्थनी, फहियान, हुएनसांग, इत सिंह, ये सब। आगे है दामोदर गुप्त नामक कवि, जो कि कुटनिमन ताके काव्य में लिखे हैं कि यह जो पाटलिपुत्र है वह सरस्वती का कुलगृह स्वर्ग के समान है तथा मतलब यहाँ की सरस्वती परंपरा के बारे में दामोदर गुप्त ने अपने कुटनिमन ताके काव्य में लिखा है। आगे बोला गया कि जो भगवान बुद्ध थे वो पाटलिपुत्र, मतलब जिस टाइम पाटलिपुत्र आए थे वो उस टाइम पाटलिपुत्र का नाम पाटलीग्राम था तथा इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जो पाटलिपुत्र है वो महानगर तो बनेगा पर हमेशा बाढ़, अगलगी तथा कलह यानी झगड़ा से हमेशा घिरा हुआ रहेगा। आगे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो यहाँ की शोभा और अच्छा व्यवस्था थी अति उत्तम थी, जिसे यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने इंडिका ग्रंथ में लिखा है। और अशोक के काल में यह बहुत ही समृद्ध था। उसके बाद यहाँ के बारे में बोला गया कि मध्यकाल में यह कुछ भग्नावस्था में चला गया था। उसके बाद यहाँ पे है जो राजशेखर थे, एक कवि हैं जिन्होंने अपने काव्य मीमांसा में यहाँ के बारे में बताया कि यहाँ की जो सरस्वती परंपरा थी वो बहुत ही मतलब बढ़िया थी, जिससे कि पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, पतंजलि, बररुचि ये सब जो हैं ज्ञान पाया और इसका विस्तार किया और वहाँ से ख्याति पाई। आगे बहुत सारे ग्रंथों में यहाँ का नाम पुष्पपुर तथा कुसुमपुर मिलता है, जो कि जिससे पता चलता है कि इस नगर के मतलब आसपास फूलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था। और उसके बाद जो पाटलिपुत्र शब्द है वो पाटल पुष्प की पंखुड़ी का आश्रय लेकर बनाया गया है। आगे है कि जो यहाँ की नगर पालिका देवी है पटन देवी, वो यहाँ अभी भी है। और शरद काल में यहाँ कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जो कि गुप्त काल में मनाया जाता था, जो कि अभी के अवसर पर दुर्गा पूजा में
दुर्गा पूजा पे भी वैसा ही अवसर देखने को मिलता है। आगे है कि गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु हैं, उनका जन्म पटना सिटी में हुआ था, जिस कारण जो सिख हैं उनके लिए यह एक दर्शनीय स्थल महत्वपूर्ण है। पटना के उत्तर में गंगा नदी बहती है तथा उस पर गांधी सेतु पुल है। यहाँ बहुत सारे पर्यटन स्थल है, जैसे कि हमारा हो गया गोलघर, तारामंडल, ये सब चिड़ियाघर, ये सब बहुत सारे यहाँ दर्शनीय स्थल हैं। अगला चैप्टर है हमारा आलस्य कथा, जो कि पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है, जिसके लेखक विद्यापति हैं, जो कि एक मैथिली कवि हैं तथा ये जो कवि हैं वो संस्कृत और मैथिली दोनों भाषाओं में रचना करते थे। पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है वो एक व्यंग्यात्मक कथा है, जिसमें कि आलसियों के आलस दोष के बारे में तथा मानवीय गुणों के बारे में लिखा हुआ है तथा नीतिकार जो लोग होते हैं वो आलस को अपना शत्रु मानते हैं। आगे है यह जो कथा है उसके कथा के बारे में दिया गया है कि जो इस कथा में मिथिला के एक मंत्री वीरेश्वर के बारे में बताया गया कि जो कि स्वभाव से दानी दयावान थे और जो कि स्वभाव से दानी और दयावान थे। ये सबको दान देते थे और इनका मानना था कि निकृष्टों और आकर्मण्यों में मतलब काम ना करने वाले में सबसे पहला स्थान आलसी का होता है, जो अपनी जठराग्नि के लिए भी कुछ नहीं करते। इसलिए इन्होंने आलसियों को भी भोजन और वस्त्र देने के लिए थाना और उन्हें भी देते थे और एक आलस्यशाला बनाया जहाँ की वे आलसियों को रखते थे। तो जब आलस्यशाला में बहुत ज़्यादा आलसी बनने लगे तो जो आलस्यशाला के कर्मचारी थे उन्होंने यह सोचा कि अगर हम आलसियों की परीक्षा नहीं लेंगे तो यह हमारा आलस होगा। तो उन्होंने आलस्यशाला में आग लगा दिया। सभी जो धूर्त आलसी थे वो सभी भाग गए, बस 4 आलसी बच गया, जिसमें कि पहला बोला यह कोलाहल कैसा, दूसरा बोला लगता है इस घर में आग लगी है, तो तीसरा बोला कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें भीगा वस्त्र ओढ़ा दे, चौथा बोला अरे बाचालो चुपचाप रहो। इसी प्रकार इन चारों की वार्तालाप सुनकर जो वहाँ के कर्मचारी थे इनके केस पकड़कर इन्हें बाहर निकाला तथा लास्ट में एक श्लोक पढ़ा कि जिस प्रकार स्त्रियों की गति उनके पति से, बच्चों की गति उनकी माँ से, उसी प्रकार आलसियों की गति दानी पुरुषों से ही हो सकती है। आगे हमारा चैप्टर है भारत महिमा, जो कि पद के रूप में दिया हुआ है हमारे पाठ्य पुस्तक में। और इसमें भारतवर्ष की सर्वत्र महिमा गाई गई है और इसमें 2 पुराण से लिया गया, पहला विष्णु पुराण और दूसरा भागवत पुराण। विष्णु पुराण में देवतागण यहाँ की भारत भूमि को धन्य बोलते हैं और स्वर्ग से अधिक सुंदर भारत को बताते हैं और यहाँ जो जन्म लेने वाले पुरुष है वो उन्हें देवता के समान बताते हैं। दूसरा श्लोक लिया गया है भागवत पुराण से, जिसमें कि ईश्वर होते हैं वे यहाँ जन्म लेने की इच्छा को प्रकट करते हैं तथा भारत भूमि को निर्मल और ममता में बताते हैं तथा विभिन्नता में एकता का भाव प्रकट करने वाली भूमि भारत को बताते हैं तथा जो भारत भूमि है उसे भव्य, सुंदरता तथा वन्य एवं पतझड़, झरना ये सबसे सेवित बताते हैं, जो कि हमारा अध्यक्ष द्वारा लिखा गया जो श्लोक है उससे में बताते हैं। आगे शोभनीय और पूजनीय भारत को बताते हैं। आगे हमारा है अगला चैप्टर है हमारा कर्मवीर कथा, जो कि एक लघु कथा है, जिसमें कि भिखन टोला नामक गांव जो बिहार के एक अंचल प्रदेश है, जहां बाहर से आए एक अध्यापक आते हैं और वो यहाँ के एक बच्चे को लेकर जाते हैं अपने विद्यालय में और उसे शिक्षा देकर वहाँ मतलब उसे एक अच्छा विद्यार्थी बनाते हैं। इस पाठ में बताया गया कि गांव के बाहर एक कुटिया थी जहाँ 4 सदस्य का परिवार रहता था। वह उसी में से एक थे या इस कथा के जो मुख्य पात्र हैं राम प्रवेश राम वहीं के थे, जो कि खेल में मग्न थे। तो प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक थे उन्हें खेल में मग्न देखकर फिर उनसे
मतलब उनसे आकर्षित होकर उन्हें अपने विद्यालय में ले गए। जो राम परवेश राम थे वो अपने उच्च विद्यालय महाविद्यालय सभी जगह प्रथम स्थान प्राप्त किए तथा स्नातक परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पास हुए। और अभी उनकी प्रशासन क्षमता भी बहुत अच्छी थी और संकट काल में उनकी फैसला लेने का भी जो सक्षम थे वो बहुत अच्छे थे वो। और इसमें लास्ट में एक श्लोक पढ़ा गया है कि परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी वरण करती है। आगे हमारा 10वां चैप्टर है मंदाकिनी वर्णम, जो कि वाल्मीकि रामायण के 95वें सर्ग से लिया गया है तथा यह अयोध्या कांड से लिया गया है। इसमें सीता को संबोधित करते हुए भगवान श्री राम ने 10 श्लोक पढ़े थे, जिसमें कि पहला श्लोक है कि हे मोहिनी, यह रंग बिरंग तटों वाली मंदाकिनी नदी को देखो, यह अत्यंत मनोहर और सुंदर है, यह हंस और सारस से सेवित है। और दूसरा श्लोक में पढ़ा गया है कि हे सीते देखो, इस नदी के किनारे कितने फूल फल लता हैं। और तीसरा श्लोक में पशु पक्षी के द्वारा जो गंदा जल है उसको बताया है कि जो गंदा जल पशु पक्षी करते हैं वह भी साफ होकर रमणीय प्रतीत होने लगा तथा यहाँ का मनोहर वातावरण की चर्चा की है। और चौथा श्लोक में बोले हैं, हे प्रिय, जटा धारण किए हुए ऋषिगण को देखो, जो यहाँ स्नान करके इस नदी की शोभा बढ़ाते हैं। 5वां श्लोक में बोला गया है, हे विशालाक्षी, भगवान सूर्य का उदय को देखो, जो कि मणि के समान यह पानी उनके उदय के कारण चमक रहा है। 6ठे श्लोक में बोला गया है कि नदी किनारे स्थित पेड़ पौधे को देखो, जो कि पर्वत नृत्य के समान हिल रहे हैं। 7वां श्लोक में बोला गया है कि मणि के समान चमकदार जल को देखो, जो कि सुंदर तटों को शोभित करते हैं। 8वां श्लोक में बोला गया है कि तेज हवा से टूटे पुष्प नदी में तैरते सुशोभित नजर आ रहे हैं। 9वां में बोला गया है कि हे कल्याणी, इस चकवा चकई पक्षी को देखो, जिसका मधुर आवाज कल्याणकारी आवाज गूंज रहा है तथा यहाँ का वातावरण को मनोहर कर रहा है। 10वां श्लोक में बोला गया है कि हे शोभने, चित्रकूट और मंदाकिनी के मनमोहक दृश्य को देखो। 11वां पाठ है हमारा व्याघ्रपतिक कथा, जो कि हितोपदेश से लिया गया है, जिसके लेखक नारायण पंडित हैं, जो कि एक नीति कथा ग्रंथ है, जिसमें कि इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम को दिखाया गया है। जिसमें बोला गया है कि जो बाघ हैं, जो हिंसक पशु होते हैं, उनके बातों में लोभ में आकर उनके बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इससे जान पर खतरा रहता है। जैसे कि इस पाठ में था कि जो बूढ़ा बाघ होता है वह सोने का कंगन का लोभ देकर पथिक को अपनी ओर आकर्षित करता है और वह पथिक हिंसक पर विश्वास करता है और उससे के द्वारा मारा जाता है। और इसमें जो बाघ था वो धर्मशास्त्र पढ़ा था, जो कि इसमें इस प्रकार है कि दरिद्र यानी गरीब का भरण पोषण करो, रोगी को दवा दो, दान भलाई के लिए जो दिया जाता है वह सात्विक दान होता है। और इसी लोभ में, इसी धर्मशास्त्र को पढ़ने के बाद राहगीर को बाघ पे विश्वास हो गया और वह लोभ में आकर सरोवर में दलदल में फंस जाता है और वह बाघ के द्वारा मारा जाता है। आगे हमारा है 12वां चैप्टर का दिया हुआ है कर्णस्य दानवीरता, जो कि नाटक रूप में है, जो कि भास द्वारा लिखा गया 13 नाटकों में से एक है। इसमें महाभारत के समय जो कुंती पुत्र कर्ण थे वो कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, तो उनके कवच और कुंडल के लिए इंद्र, जो कि शक्र भेष यानी ब्राह्मण के भेष में, उनसे भिक्षा मांगने जाते हैं और वे महान भिक्षा की याचना करते हैं। सबसे पहले कर्ण ने 1000 गाय देने की बोला, लेकिन जो इंद्र थे वो गाय भी नहीं लिए, ना ही उसके बाद घोड़ा, उसके बाद सैकड़ों हाथी का समूह, उसके बाद अपना मस्तक, फिर लास्ट में जब कवच और कुंडल देने की बात की तो वो उस बात पे राजी हो गए। शैल राजे थे, कर्ण के जो मित्र थे, उन्होंने इस कवच और कुंडल देने से मना भी किया, लेकिन जो कर्ण थे वो अपनी दानवीरता को दिखाने के लिए वो अपना कवच और कुंडल भी दे दिए थे।
आगे 13वां चैप्टर हमारा विश्व में शांति, जो कि एक निबंध रूप में है, जिसमें कि देश के अशांत वातावरण को बताया गया है तथा इसका कारण दिया गया है कि जब कोई देश दूसरे देश की सुख देखकर जलने लगता है तो वो अशांति का वातावरण बनता है तथा जो अशांति का वातावरण है आंतरिक तथा बाह्य भी है। बहुत सारे देशों में शीत युद्ध चल रहे हैं, बहुत सारे देशों में कलह हो रहा है, जो कि मानवता के विनाश का भय लिए हुए हैं तथा विश्व विनाशक अस्त्र का भी आविष्कार हो रहा है। और जो अशांति है उसका दो मुख्य कारण है, एक द्वेष और एक असहिष्णुता, जो कि बैर को जन्म देती है। और इसके निवारण के लिए सबका भलाई करना चाहिए तथा और इसके निपटारा के लिए एक संगठन बनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि इसके निपटारा करती है। और इसमें लास्ट में बताया गया था कि यह अपना है, वह दूसरों का, यह छोटा हृदय वाला सोचते हैं, लेकिन जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं वो संपूर्ण संसार को ही अपना परिवार मानते हैं।